एक अच्छा क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस का। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2012, नीट को ही पहले सीबीएसई पीएमटी बोलते थे, ठीक है। तो 2012 का क्वेश्चन है नीट का। इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब एक कोयल है, कोयल, और उस कोयल के अंदर उसमें एक बैटरी कनेक्टेड होगी, आप ऐसे सोचो, और उस कोयल के अंदर जो करंट जा रहा है उस करंट का वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। करंट की वैल्यू पहले बढ़ रही है उसके अंदर और फिर घट रही है, ठीक है ना। उसमें करंट की वैल्यू इस तरीके से बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो उसके अंदर एक बात बताइए, उसके अंदर एक इंड्यूस डीएमएफ आएगा ना, उसके अंदर जो इंड्यूस डीएमएफ आएगा उसके अक्रॉस वी की वैल्यू वही वाली होगी, ठीक है ना। वोल्टेज उसके अंदर वही होगी उस कोयल के अंदर, ठीक है। अब फिर ये कहेंगे उस कोयल के अक्रॉस वोल्टेज वही वाली हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिए, ये पूछा गया इसमें इंड्यूस डीएमएफ बोला गया, सीधा सीधा ये पूछोगे, सोचो कि ये पूछा करंट का वेरिएशन अगर इस तरीके से हो रहा है तो ऐसे केस में वोल्टेज का वेरिएशन या फिर कहेंगे इंड्यूस डीएमएफ का वेरिएशन किस तरीके से होगा, ये पूछा गया है। आप मुझे एक बात बताइए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होता है। एल तो कांस्टेंट है यहाँ पे, एल इज कांस्टेंट है, एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मानते हो ना आप इस बात को। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस एन हटा दो, मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो डी आई बाई डी टी ये रेट ऑफ करंट है यहाँ पे विद द टाइम, रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि स्लोप है, इसका स्लोप देखो, स्लोप कांस्टेंट है। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, ये इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, उस स्लोप को डी आई बाई डी टी कहेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 11th में काइनेमेटिक्स के लास्ट में आपको ना ग्राफ्स की क्लास करने की जरूरत है। ग्राफ्स की क्लास वो कर लेने से आपको ग्राफ समझ में आने लगेंगे। पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होता है, नेगेटिव कांस्टेंट क्या होता है, जीरो स्लोप क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप्स के बारे में, अबाउट द स्लोप्स ऑफ ग्राफ। ये जो टॉपिक है स्लोप्स ऑफ ग्राफ, ये पूरी फिजिक्स में यूज होता है। तो देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप है इस ग्राफ का देख के पता लग रहा है कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, ठीक है ना। करंट की वैल्यू बढ़ रही है बट इसके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का जो ग्राफ है इसके अंदर वो यही वाला है, देखो आप, पॉजिटिव कांस्टेंट। बाकी जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट। और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव कांस्टेंट है। देखो एकदम से यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट था, यहाँ तक एकदम से नेगेटिव कांस्टेंट हो गया इस बात पे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट ये वाली वैल्यू है, समझ आ रही है बात आपको। तो ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। ऐसे ये वाला ग्राफ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार इसका यही वाला ग्राफ एक्यूरेट है, दिस वन, ठीक है ना। इसका यही वाला ग्राफ मतलब एक्यूरेट है यहाँ पे। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे L इंटू डी आई बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो करंट तो वेरिएबल है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कांस्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव में कांस्टेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव में कांस्टेंट है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे।